देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री में मौजूद हैं। उन्होंने इस दौरान में गंगा पूजा भी की और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गंगा पूजन करते हुए मुख्यमंत्री, और जब वहां पर पहुंचे तो जोरदार उनका स्वागत भी किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब कपाट खोले जाएंगे उस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अंदर मौजूद रहेंगे। तो आज से चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर गंगा पूजन करते हुए आज गंगोत्री धाम के कपाट अब से थोड़ी देर बाद खुलने वाले हैं। उससे पहले विधिवत पूजा अर्चना यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में गंगा पूजन किया गया। उनकी कैबिनेट के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। दो तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोक्षदायिनी मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए, और दूसरी तस्वीर में यहाँ मौजूद लोगों के चेहरे पर उत्सव का भाव दिखाई पड़ रहा है, जो गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर आमतौर पर देखने को मिलता है। आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और इसके साथ ही औपचारिक शुरुआत हो जाएगी चार धाम यात्रा की। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी ही देर और जिसके बाद में जो इंतजार है वो खत्म होगा और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, अब बस कुछ ही वक्त बाकी है जिसके बाद में कपाट खोल दिए जाएंगे। किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास? तो बलवीर से संपर्क टूट गया है, लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां गंगा पूजन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां जो लोग मौजूद हैं, दूर दूर से आए हुए हैं चार धाम यात्रा के लिए, उनसे मुलाकात भी की, उनका हालचाल भी जाना और साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। और ये देखिए, पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हुए उत्तराखंड की जनता और देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग पहुंचे हुए हैं हरिद्वार। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये डोली की तस्वीर है जब डोली को रवाना किया गया। और अब देखिए, ये गंगा किनारे बैठे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा पूजन करते हुए, और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी, भव्य तस्वीर निकलकर सामने आएगी जब कपाट खोल दिए जाएंगे और दूर दूर से जो लोग पहुंचे हुए हैं हरिद्वार, वो गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन भी कर पाएंगे। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे उत्सव का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है गंगोत्री धाम में, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद कपाट खुलने वाले हैं और इस मौके के साक्षी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ मौके से जुड़ चुके हैं। बलवीर, अभी कैसी तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं और कितना वक्त गंगोत्री धाम की कपाट खुलने में? बिल्कुल, कुछ ही देर में जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो खुल जाएंगे। इस समय ताजा अपडेट यह है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको दिखाना चाहेंगे इसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, क्योंकि जो सूबे के सीएम है वो इसमें पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो गंगोत्री धाम के कपाट है देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ये नजारा है और हम आपको श्रद्धालुओं को दिखाएंगे किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही ये तस्वीरें देखने को मिली थी। देख सकते हो आप, सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके बाहर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हो किस तरह से सब इंतजार कर रहे हैं अब गंगोत्री धाम का कपाट खुले और जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके। ये तस्वीरें है गंगोत्री धाम की और इसी तरह से माहौल यमुनोत्री धाम में भी है, क्योंकि वहां भी 12:41 पे कपाट खोल दिए जाएंगे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देवडोलिया मौजूद है और जो गंगोत्री धाम है उसके मंदिर के अंदर पुष्कर सिंह धामी सूबे के सीएम पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना की जा रही है और विधि विधान से जो मुहूर्त है तय मुहूर्त 12:35 उस पे कपाट को खोला जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है, कभी भी कपाट खुल सकते हैं। और दोनों उसके गंगोत्री धाम के 12:35 में और यमुनोत्री धाम के 12:41 में कपाट खुलेंगे। जी, तो कुछ ही देर और जिसके बाद में अब कपाट खोल दिए जाएंगे। बलवीर, किस तरह की तैयारियां आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। और साथ ही लोगों में कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। पहला दिन है आज, तो कितनी बड़ी संख्या में आज लोग दर्शन कर सकेंगे? बिल्कुल, हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हो। तैयारियों की हम बात करें तो आप देख सकते हो
ये देव डोलिया है जो कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अंदर आप देख सकते हो किस तरह से पुरोहित सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पुरोहित अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सीएम है और सीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं। कभी भी जो कपाट है वो खुल सकते हैं। तो ये पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। हम सभी को उस वक्त का इंतजार है जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और अगले 6 माह तक जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। और एक मैं बात और बता दूं, क्योंकि जो कपाट जो खुलते हैं 6 महीने से दिव्य ज्योत अंदर जलती है और उसका अपना महत्व है। इस दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि जब दिव्य ज्योत के श्रद्धालु दर्शन करेंगे तो उसका अपना पुण्य होता है। और आज अभी जो अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए ये श्रद्धालु आप देख सकते हो किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यही मेरे आपसे सवाल भी है बलवीर, चूंकि पाबंदी हटा दी गई है सरकार की तरफ से तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर, तो आज पहले दिन यहाँ पर आपको कितनी संख्या नजर आ रही है? क्या अनुमान है कि देर शाम तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल, श्रद्धालुओं को मैं आपको दिखाऊंगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं। हम श्रद्धालु से भी बात करेंगे क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, उनका लंबा इंतजार है कब उनका इंतजार खत्म होगा, क्योंकि कभी भी कपाट खुल सकते हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु है दर्शन करेंगे। कहाँ से पहुंचे हैं आप? मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, कितने लोग आए हो? हम लोग 10 जन आए। कैसा लग रहा है कितनी रात पहुंची? यात्रा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? और कोई परेशानी हुई रास्ते में? नहीं, अब इंतजार कितनी लग रहा है? कपाट। अच्छा, और बताएं आप। अच्छा, और भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे जो बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप बताएं, गंगोत्री धाम पहुंचे, क्या कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। कितने सदस्य पहुंचे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुंचे हुए। तो सभी को बिल्कुल बलवीर, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसी तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में कोविड का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या कोविड को ध्यान में रखते हुए कोई इंतजाम आप देख पा रहे हैं या फिर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें अवेयरनेस? बिल्कुल, कोविड को लेकर चिंता की बात जरूर है क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचेंगे। जब चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही, क्योंकि कोई मास्क पहन के कोई श्रद्धालु यहाँ पे नहीं है। तो चिंता की बात है। और अब जिस तरह से पाबंदी हटा दी गई है तो जिस तरह आज श्रद्धालु पहुंचे बड़ी संख्या में दोनों ही धामों में, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु की पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल के जो रिकॉर्ड है उसको भी इस साल की यात्रा तोड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं चिंता के विषय काफी संभल के कदम उठाने पड़ेंगे। यात्रियों की सुरक्षा भी जरूरी है और 4 धाम यात्रा भी जरूरी है। जी 12:41 पर, क्योंकि बलबीर देखिए यहाँ पर जो है डोली पहुंचने के बाद ही जो धाम के कपाट हैं वो खोले जाते हैं, लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धाम में भी पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। वो सबसे पहले मां गंगा को नमन कर रहे हैं और ये वो धरती है जहां सबसे पहले मां गंगा ने स्पर्श किया था और यहीं से जो है गंगा बहते हुए पूरे देश भर में हमें नजर आती है अलग अलग जगहों पर। इस पावन धरती पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन गंगोत्री धाम की मान्यताएं क्या कुछ हैं ये भी आपसे समझना चाहेंगे। गंगोत्री धाम की मान्यता यह है कि गोमुख जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है, वहां से गंगा अवतरित धरती पे हुई थी, जिसके बाद कलकल बहते हुए यहाँ से जो गंगा है वो पूरे भारत में बहती है। तो अपने आप ही मान्यता है। और आज के दिन का अक्षय तृतीया पावन पर्व पे ये कपाट खुल रहे, तो अक्षय तृतीया का अपना ही पुण्य होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि आज के दिन जो स्नान करता है उसके कई पाप धुल जाते हैं। और उसके अलावा जो मानता है कि जो साल में 2 बार पाषाण मूर्ति के दर्शन होते हैं और अखंड दीपक जो 6 माह से जल रहा है, जिस समय कपाट बंद हुए थे उस ज्योत के भी दर्शन आज के दिन ही होते हैं। तो उस ज्योत के दर्शन करने के लिए ही 6 माह कहा जाता है कि जो भी देवी देवता हैं वो धरती पर आते हैं और फिर वो पूजा करते हैं, इसीलिए किसी को भी यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होती। ऊपर से मौसम में इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है कि किसी का भी यहाँ पर 1 मिनट के लिए खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। माइनस में टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तमाम चीजें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से लेकर केदारनाथ और बद्री धाम में भी 6 महीने देखने को मिलते हैं। लेकिन बलबीर, अभी वहां की आप हमें तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो प्रसाद के स्टॉल लगाए गए हैं,
कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा तो क्या कुछ खरीद सकेगा, इसके अलावा जाने की एंट्री कहाँ से होगी, लोग एग्जिट कहाँ से करेंगे, वो तस्वीर दिखाइए। अभी आप वहां पर मौजूद हैं। इस समय हम आपको गंगोत्री धाम में आप देख सकते हो कभी भी कपाट खुल सकते हैं और उस क्षण का इंतजार करने के लिए श्रद्धालु खड़ा है और कभी भी देख सकते हो गेट पे पूजा करना कब शुरू हो गई है। विधि विधान से जो गेट प्रक्रिया है उसको खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खुद सूबे के सीएम यहाँ पे मौजूद है और जो व्यवस्थाएं की आप बात करें तो इस बार स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से, क्योंकि पिछली बार तक श्रद्धालु लंबी लाइन में अपना काफी वक्त बिताता था और बहुत समय दर्शन में लग जाते थे, पर इस बार इस समय स्लॉट सिस्टम है। श्रद्धालुओं को पहले ही पता चल जाएगा कि उसकी उसका समय क्या है, वो कब दर्शन कर सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, अभी भी कपाट खुल सकते हैं पूरी तरह से। जो 6 महीने से जो कपाट बचते हैं यहाँ पे पुरोहित है, इनसे बात करके कपाट कब तक खुल जाएंगे? हमें समय आ चुका है, क्या चल रहा है अंदर? बिल्कुल अच्छा, अखंड दीपक का क्या महत्व होता है? अखंड दीपक का ये वहाँ पे क्या होता है, कम से कम 5 सेकंड पूरा पालन करा जाता है और दीपावली के माँ गंगा का यहाँ पे क्या महत्व है? अगर लोग भी कहीं भूषण है और महाशक्ति है तो यही है, बजट का ये स्थान है जहाँ पर राजा बजट तपस्या किया, उनके जो है गंगा जी पर यहाँ पे उतरी और यही से जो है महाराज जी ने कहा, भगत जी ने कहा कि गंगा मैया ने भगत जी ने कहा कि मेरी मूर्ति में यही स्थापना कर दो और जल रूप में आपकी मूर्ति के रूप में राजा भगत ने यहाँ पे गंगा जी की पाषाण मूर्ति पत्थर की है। आज से लेकर के गंगा सप्तमी तक केवल पत्थर की मूर्ति आपको दिखाई देगी और सप्तमी पूजा सोने का श्रृंगार आज से 5 तक आपको पूरा पाषाण मूर्ति जो राजा भगत के जमाने से वो आपको दिखाई देगी। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है आज, क्या कुछ रहता है अक्षय तृतीया पे? अक्षय तृतीया जो है सचिव का तीर्थ है। अक्षय तृतीया के मतलब कुछ भी क्षय न होगा। आज के दिन कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मूर्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पुरोहित, गंगोत्री पुरोहित, जिन्होंने बताया। पर हम फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये अब वो क्षण कभी भी आ सकता है। 12:35 पर कपाट है जो गंगोत्री धाम के वो खुलेंगे और सभी को इंतजार है। हम एक बार फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से इंतजार जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं। ये पूरी तरह से इंतजार है क्योंकि इस समय सीएम अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम की मौजूदगी में इस बार गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे तो सभी को इस पल का इंतजार है और कभी भी जो गंगोत्री धाम के कपाट खुल सकते हैं। 12:32 का समय हो चुका है और 12:35 पे कपाट खुलना है। तो हम वो तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि कब कपाट खुलते हैं और जो लंबा इंतजार है, जो कल से सुबह से जो इंतजार जो कर रहे हैं श्रद्धालु, उनका इंतजार कब खत्म होता है। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय गंगोत्री धाम में मौजूद है। आप देख सकते हो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया है और जो सूबे के सीएम है वो इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। कभी भी कपाट खुल सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जी। बिल्कुल बलबीर, देखिए वहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो बड़े ही उत्साहित है क्योंकि वो एक ऐसी पावन धरती पर है जहां पर शंकराचार्य ने गंगा देवी की एक मूर्ति स्थापित की थी और इस मूर्ति की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में, जो कि कमांडर ने कराया था। और वहीं पर ये मंदिर बना दिया गया है जहां पर लाखों लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले वो गंगोत्री में स्नान करते हैं, नमन करते हैं और उसके बाद मंदिर परिसर में आकर हाथ जोड़ते हैं। इस पल को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है, जिसके लिए महज 6 मिनट अब बचे हुए हैं। एक बार मंदिर की भी तस्वीर आप जरूर दिखाइए। मंदिर की तस्वीरें आपको फिर दिखाऊंगा मैं। मंदिर की जो तस्वीर है यह है, इंतजार किया जा रहा है। अंदर 6 माह से अखंड दीपक और
बड़ी ब्रेकिंग में बता दूं, गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। जो शुभ मुहूर्त था 12:35 में, उस पे गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस समय जो सूबे के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो दर्शन कर रहे हैं और जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो खुल गए हैं। बड़ी खबर है, श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना होंगे, उसके बाद जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। तो अभी भी श्रद्धालुओं को कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को दे देते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। जो समय तय किया गया था 12:35 का, शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही श्रद्धालु के लिए कपाट खुल गए हैं और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और इसके बाद सीधे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और ठीक उसके बाद फिर बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बहुत सी मान्यताएं हैं गंगोत्री धाम की। गंगोत्री मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड में है और ये तस्वीर आपको सीधे उत्तराखंड से हम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर मां गंगा का जिस स्थान पर अवतरण हुई उसे गंगोत्री धाम ही कहा जाता है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर यह सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बलबीर हमारे संवाददाता जो वहां से जुड़े हैं गंगोत्री धाम से, वो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गंगोत्री धाम के ये दिव्य दर्शन करा रहे हैं। वो तमाम श्रद्धालु जो नहीं पहुंच पाए हैं यहां तक किसी कारणवश, वो घर बैठे ही न्यूज 18 के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। काफी ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की। पहले ही दिन धरती का स्वर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो वो गंगोत्री धाम है, जहां पर बहुत ही खूबसूरती देखने को मिलती है। पहाड़ों की, पर्यावरण की, पेड़ों की और तमाम जगहों में से आए श्रद्धालुओं की भी आखिर किस तरीके से वो यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से अपने धर्म को लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से आए हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में आप जा सकते हैं गंगोत्री धाम पूरे सावधानी के साथ। लेकिन क्योंकि काफी ऊंचाई पर है, ठंड भी होती है, तापमान लगातार यहां पर बदलते हैं। बलबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर, तापमान की अगर बात करें तो फिर दर्शकों को क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, जो गंगोत्री धाम की हम बात करें तो रात के समय में माइनस टेम्परेचर चले जा रहा है और अगर कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पहुंच रहा है तो उसे गर्म कपड़े जरूर साथ आने चाहिए, क्योंकि अभी भी अप्रैल माह खत्म होने को है और अब पूरी तरह से जो गंगोत्री घाटी है, पहाड़ दस्तक है पूरी तरह से, और गंगोत्री धाम में भी बर्फ देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जो यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें गर्म कपड़े जरूर साथ आने चाहिए। और आवाज नहीं आ रही है आपकी बलबीर, हम देखते हैं तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार जहां गंगोत्री मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थान है और इसकी तस्वीर सीधे आपको गंगोत्री धाम से दिखा रहे हैं। गंगोत्री मंदिर जो है भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और इसकी बहुत सी मान्यताएं भी हैं। बलबीर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बलबीर, आप कुछ कह रहे थे कि मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, लिहाजा जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको सावधानी के साथ यहाँ पर आना होगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, पर मौसम की आप बात करें, आप देख सकते हो किस तरह से जो गंगोत्री में बर्फबारी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बर्फ जब तब पड़ती है जब माइनस टेम्परेचर होता है और माइनस टेम्परेचर है इस समय गंगोत्री धाम में और सुबह शाम काफी ठंड गंगोत्री धाम में महसूस की जा रही है। और पिछले 3 दिन में जिस तरह से बर्फबारी हुई उसके बाद काफी ठंड गंगोत्री धाम में बढ़ गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह इस समय दर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सुबह के सीएम पुष्कर सिंह धामी अंदर है, मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करके वो दिव्य दर्शन कर रहे हैं। जो 6 माह बाद श्रद्धालु सोचता है कि आज के दिन वो मंदिर आएगा गंगोत्री धाम के, और क्योंकि लगभग कितने श्रद्धालुओं की भीड़ अभी मौजूदा समय में पहले दिन वहां पर इकट्ठा हुई है, क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं बलबीर? वहां पर जो 5 से 10 हजार के बीच में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं। अगर हम बात करें गंगा घाटों की तो वो भी पूरी तरह से फुल है और यहाँ पे जो पूरा मंदिर प्रांगण है पूरी तरह से फुल है और सभी इंतजार
कर रहे हैं कब उनका नंबर आएगा। और जो दिव्य दर्शन 6 माह बाद जो दिव्य दर्शन पहले दिन होते हैं, उस दर्शन को करने के लिए जो श्रद्धालु है लाइन में लगा हुआ है। इस समय सुबह के सीएम अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे ही सीएम यहाँ से रवाना होते हैं, उसके बाद जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे। आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हो, पूरी तरह से पुलिस, आईटीबीपी के जवान सभी ने यहाँ पे घेराव किया हुआ है और श्रद्धालुओं का इंतजार अभी थोड़ा और है। और थोड़ी देर में जो सुबह के सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो ठीक है। एक जो बेसिक जानकारी है बलबीर, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। गंगोत्री धाम अगर कोई जानना चाहता है तो जरिए क्या क्या है? क्या ज्यादा ऊंचाई पर है जिसके चलते घोड़े खच्चर भी चलते हैं, या गाड़ियां जाती है, या फिर चौपर अगर है तो इसका किराया कितना होगा? गंगोत्री धाम काफी सरल है, क्योंकि सड़क से गंगोत्री धाम सीधे पहुंचा जाता है। कोई घोड़े खच्चर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिंपल रास्ता है, प्लेन रास्ता है, कोई चढ़ाई भी इस रास्ते में नहीं है। तो कह सकते हैं कि अगर गंगोत्री धाम आप आओ, सड़क भी काफी हद तक काफी अच्छी हो गई है। तो श्रद्धालु यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे काफी सुगम उनके लिए है। और सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। स्वास्थ्य को लेके भी इस बार काफी इंप्रूव किया गया है। तो यही हम कह सकते हैं कि सबसे अगर सरल यात्रा है तो वो गंगोत्री धाम की है। हालांकि यमुनोत्री धाम में कुछ कठिनाइयां है। 6 किलोमीटर पैदल चल के यमुनोत्री धाम पहुंचा जाता है। और जो समय है यमुनोत्री धाम का 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहां भी शुभ मुहूर्त निकल चुका है। जो वहां से सूचना आ रही है कि यमुनोत्री धाम के कपाट भी इस समय खोल दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों ही धामों के कपाट खुल गए हैं। और जो श्रद्धालु है वो यमुनोत्री धाम में दर्शन करने पहुंच चुका है। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सूबे के सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो पहुंचे हुए हैं। वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जैसे निकलेंगे उसके बाद जो श्रद्धालु बिल्कुल बलबीर, देखिए गंगोत्री से 19 किलोमीटर करीब दूर बताया जाता है। समुद्र तल से तकरीबन 3000 से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख स्थित है। और जितने भी लोग गंगोत्री धाम आते हैं वो गोमुख जरूर जाना चाहते हैं। तो क्या आम लोगों के लिए गोमुख जाना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल। गोमुख की हम बात करें तो आजकल गोमुख में बड़ी टफ कंडीशन है, क्योंकि बर्फबारी भी लगातार हो रही है। और गोमुख में इस समय माइनस से नीचे टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि आम श्रद्धालु अगर वहां जाने की सोचेगा तो कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ सकता है। और जो इस समय जो गोमुख का जो गेट है कनकू बेरल, वहां पे ये व्यवस्था बनाई गई है कि जिसका स्वास्थ्य ठीक है वही गोमुख जा सकता है। तो इस समय गोमुख के लिए सीमित संख्या रहती है। 150 तक ही जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है वहां जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय जिस तरह से मौसम है वो बिल्कुल भी आम श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल नहीं है गोमुख के लिए। और गंगोत्री में जब माइनस टेम्परेचर है तो आप समझ सकते हो कि गोमुख में किस तरह के हालात होंगे। तो इस समय अपडेट यही है कि पुष्कर सिंह धामी सूबे के सीएम अंदर है और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कब बारी आए और वो दर्शन कर सके। जी, एक मान्यता ये भी है गंगोत्री धाम की कि भगवान शिव जी इस जगह में अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विकराल रूप देखने को मिला था मां गंगा का। तो इसलिए भी और भी ज्यादा मान्यता बढ़ जाती है यहाँ की। बलबीर, बिल्कुल। जो गंगा का जो इतिहास है वो इसी धरती से जुड़ा हुआ है। शिव की जटा से मां गंगा उतरी थी और जो भगीरथ है उन्होंने तपस्या 5-4 साल तपस्या करके धरती पे मां गंगा को लाया था। और मां गंगा के जो कहानियां हैं यहाँ पे गौरी कुंड है और सूर्या कुंड है, जो बताता है कि एक इतिहास पूरी तरह से समाये हुए हैं। और यही वजह है कि गोमुख से लेके गंगोत्री तक का अपना ही महत्व है। यहाँ का जो जल शिवालयों में चढ़ता है उसकी अपना ही महत्व है। इसलिए बड़ी संख्या में कावड़ के समय हो या यात्रा के समय हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ से जल अपने अपने घर को लेके जाते हैं, क्योंकि इस जल का बड़ा ही महत्व है। हम आपको दिखा सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। इस समय पुष्कर सिंह धामी सुबह के सीएम श्रद्धालुओं से मिलते हुए ये देख पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल चुके हैं और श्रद्धालुओं का तैयार जब खत्म हो गया है। ठीक है।